बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त 30 तारीख को अपनी पूरी टीम के साथ पटना आ रहे हैं। वे चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे और उसके बाद संभवतः 2 अक्टूबर के बाद किसी भी समय चुनाव के तारीखों की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मतदान इस बार 2 चरणों में होने की संभावना है। नवंबर का पहला और दूसरा हफ्ता पूरी तरह से चुनावी रंग में डूबा रहेगा। 2020 में बिहार चुनाव 3 चरणों में हुआ था और इस बार त्योहारों को देखते हुए इसे 2 चरणों में ही निपटाने की योजना है। छठ और दिवाली के बीच का समय आयोग के लिए सबसे अहम है। इसी वजह से तारीखों का ऐलान त्योहारों के बाद होगा। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है और ऐसे में नई सरकार को उससे पहले शपथ लेनी होगी। इस बार मुकाबला साफ तौर पर भाजपा जेडीयू गठबंधन बनाम राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन का होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 5 सालों में 2 बार पाला बदला है। पहले भाजपा से नाता तोड़ा, फिर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ गए और फिर दोबारा लौटकर भाजपा के पास आ गए। हालांकि इस बार चुनावी मैदान सिर्फ दलों के टकराव तक सीमित नहीं है। इस बार मतदाता सूची में किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। आयोग ने तकरीबन 65 लाख नाम लिस्ट से हटाए हैं, जिनमें मृतक, बाहर शिफ्ट हो चुके लोग और डुप्लीकेट वोटर शामिल बताए गए हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह बहाना बनाकर गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों का वोट काटा जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची संशोधित करने का संवैधानिक अधिकार है। हाँ, अगर कोई गैर कानूनी चीज साबित होती है तो यह पूरी प्रक्रिया रोकी जा सकती है या रद्द भी की जा सकती है। इस संबंध में फाइनल सुनवाई होनी बाकी है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में क्या रुख होता है। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में भाजपा जेडीयू गठबंधन को 125 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन 110 पर सिमट गया था। अब 2025 का चुनाव सिर्फ सत्ता की ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक दिशा तय करने वाला होगा और यही चुनाव आने वाले 2 सालों की बड़ी राजनीतिक जंग की शुरुआत भी करेगा, जिसमें असम, बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब और यूपी जैसे अहम राज्यों की बारी आएगी।